नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है संत की सीख। एक समय की बात है जब संत रामदास अपने शिष्यों के साथ जाकर एक गांव से दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। संत रामदास और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से बुरा हाल था और चलते चलते भी बहुत थक गए थे। संत रामदास के प्रिय शिष्य विमल भी उनके साथ थे। अब विमल के मन में भी सवाल उठ रहा था कि और कितना चलना पड़ेगा। अंत में उन्होंने संत से पूछा, गुरुजी, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम सब तो बहुत थक गए हैं। वहीं देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति खेत में काम कर रहा है। विमल ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर संत से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। संत रामदास ने हामी भर दी और शिष्यों के साथ उस बूढ़े व्यक्ति के पास चले गए। विमल ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से नजदीक गांव अभी कितनी दूरी पर स्थित है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यहाँ से वह गांव कुछ दूरी पर है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति संत की तरफ देखकर मुस्कुराया। व्यक्ति को देखकर संत भी मुस्कुराने लगे। विमल को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं की जो यह लोग मुस्कुराने लगे। विमल के मन में यह सवाल अभी था ही कि वे लोग आगे निकल आए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब विमल के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में विमल को एक और महात्मा मिल गए। विमल ने महात्मा से फिर वही सवाल किया कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूरी पर स्थित है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर विमल मन ही मन सोचने लगा, अब तो गांव में पहुंच ही जाएंगे, बस पास में ही है। महात्मा भी संत रामदास को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर विमल के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों का आपस में मुस्कुराने का क्या कारण है। परंतु वह लोग भी आगे बढ़ने लगे। काफी दूर चलने के बाद भी गांव नहीं आया। अब विमल ने एक बूढ़ी माता से फिर से पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस अभी पास में ही स्थित है, बस समझो कि आप गांव में पहुंच गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और संत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। विमल ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहकर आगे बढ़ गया। अभी गांव आने में समय था। विमल के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग गांव में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को गुस्से में आकर फेंक देता है और अंत में वह संत से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और यह मुझे खाए जा रहा है। कृपया आप मुझे उसका उत्तर दें। संत ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? विमल कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर में गांव आ जाएगा कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप भी कभी उनको देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है। और यह बताइए कि हमें इतना समय क्यों लग रहा है। संत ने कहा, विमल, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूँ। मुझे तो इस राह की दूरी का भी पता है और यहाँ रहने वाले सब लोग मुझे जानते हैं। जैसे हम उन्हें अपने पथ पर सफलता की प्राप्ति के लिए निरंतर चलने का उपदेश देते हैं, ठीक उसी तरह हमें मिला हर व्यक्ति भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश देता गया है।
ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। संत की यह बात सुनकर विमल मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए। और कुछ समय के बाद वह लोग गांव में पहुंच जाते हैं। संत और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते गए जो उन्हें मार्ग में चलते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में हमें प्रेरणा मिलती रहती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। सफलता तभी मिलेगी जब हाथ में आए मौके को जाने नहीं देंगे और साथ ही हम मंजिल की तरफ अपना धैर्य बनाकर रखेंगे। सफलता को मिलने में कठिनाई जरूर आ सकती है, परंतु एक ना एक दिन अवश्य ही मिलेगी।